खबर सलेमपुर लोकसभा सीट से भीम राजभर को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा यानी INDIA गठबंधन से रामाशंकर राजभर विद्यार्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं NDA से वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जो अब ये लड़ाई पूरी तरह रोचक हो गई है। बसपा ने राजभर वोटों पर निशाना साधते हुए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को सलेमपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। इनके राजभर बिरादरी में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2009 के बाद सलेमपुर सीट पर बसपा काबिज नहीं हो सकी है। मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के मोहम्मदपुर बाबूपुर गांव के रहने वाले भीम राजभर एक वकील के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1985 में वह राजनीति में आए। बसपा ने भीम राजभर को 2012 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। इसके बाद राजभर को आजमगढ़ मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 15 नवंबर 2020 से 2022 तक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मऊ सदर सीट से प्रत्याशी बनाया गया। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से हार का इन्हें सामना करना पड़ा। वर्तमान में यह महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनको माननीय बहन जी ने सलेमपुर लोकसभा से उम्मीदवार घोषित करने का काम किया है। परम आदरणीय भीम राजभर जी से चाहेंगे कि आप आए और माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को हाथी चुनाव निशान भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय भीम राजभर साहब। जिंदाबाद। अब हम सलेमपुर संसदीय सीट से इस समय प्रमुख दलों की तस्वीर साफ हो गई है। सपा ने पूर्व सांसद रामाशंकर राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। वे 2009 में बसपा के टिकट पर यहां से सांसद चुने गए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी वे बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन इन्हें 1,32,013 मत पाकर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। सलेमपुर से भाजपा पहले ही वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। रामाशंकर इस सीट से काफी समय से तैयारी कर रहे थे। पहली बार उन्होंने 2004 में सलेमपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय उन्हें सपा के हरिकेवल प्रसाद से हार का सामना करना पड़ा था। वे तीसरे नंबर पर थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरिकेवल प्रसाद को हराकर अपना बदला पूरा किया। इस चुनाव में रामाशंकर राजभर को 1,75,088 मत मिले थे। कांग्रेस के भोला पांडे 1,56,783 मत पाकर दूसरे स्थान पर थे। सपा के हरिकेवल प्रसाद 1,35,414 मत पाकर तीसरे स्थान पर चले गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामाशंकर राजभर को टिकट नहीं मिला। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में ये सीट बसपा के पास चली गई और बसपा के टिकट पर RS कुशवाहा चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रामाशंकर सपा में शामिल हो गए। रामाशंकर राजभर देवरिया जिले के शिवपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। तभी मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं गरीबों का नेता रहा हूँ और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने गरीबों के नेता को पहुंचाना है। इसीलिए देखे होंगे आप कि गांव-गांव का गरीब उमड़ पड़ा है आज जी। और मेरा चुनाव जनता लड़ रही है जी। और जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो बहुत बड़े-बड़े लोग जमीन पर आ जाते हैं और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव हार रही है। 400 से चुनाव हार रही है जी। वो विकास कर रही है, आगे ईडी भेज रही है, CBI भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की होती तो संविधान को थोड़े कुचलती, देश में दहशत नहीं फैलाती
भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा देगा वही चैन से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा नहीं देगा वो चैन से नहीं रहेगा, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो और चाहे देश हो। तो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा लगा रही है, लेकिन मैं आपसे बता दूं, मैं जो पार्लियामेंट में इस बार गूंजेगा कि कैसे हमारे रसोइया की तनख्वाह 400 पार हो प्रतिदिन, कैसे प्रतिदिन हमारा जो चौकीदार है उसकी वो 400 पाए, कैसे मनरेगा मजदूर है वो 450 से पार पाए प्रतिदिन, कैसे जो हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो 400 से ऊपर पाए, कैसे जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो 400 प्रतिदिन पाए, कैसे हमारी लखपतिया दीदी है वो 400 पाए। तो ये जो मुद्दे हैं, जनता 400 की जो संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग, भारतीय जनता पार्टी ने तो नौकरी बंद कर दिया, और किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारियों को कहता हूं, संविदा कर्मचारी प्रतिदिन 400 रुपया भी नहीं पा रहा है, 400 रुपया भी नहीं पा रहा है। तो हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार हो ही गई है तो अब उसे जनता को वोट क्यों देना? जनता नहीं वोट देगी। मेरे काम का और वर्तमान सांसद के काम की समीक्षा हो रही है जी, और उस समीक्षा में जनता ने कहा कि रमाशंकर राजभर विकल्प है। और ज्यों ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी घोषणा की, हर दल जात पार्टी के लोग, मैंने सबका सम्मान किया है, सांसद रहते भी और 10 वर्ष से क्षेत्र में घूम रहा। उसका परिणाम यह है कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जमानत बनाना, तीसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से चुनाव हार रही है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि राजभर समाज हमारे साथ सोलते पार्टी का वोटर है वो। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे कोई है, मुझे अब तो 4 जून को पता चल जाएगा कि राजभर समाज सलेमपुर में किसके साथ है। अब इस पर क्या बहस करनी है? वो भी हमारे मित्र है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीति के दृष्टि में उनकी खिलाफत क्या करना है? जिसको जैसा होता है वैसा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो सभी छोटे दलों को समाप्त कर दिया। आप निषाद पार्टी को देख लीजिए, चाहे इनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान को रौंद रही है, देश में दहशत फैला रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, और देश की जनता सब कुछ जानती है वो संविधान पर हमला और लोकतंत्र पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी तो पहले ही बयान दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए होते तो वो भी गंगा धूल हो गए होते। क्या आरोप है उन पर कि एक आदमी 50 करोड़ रुपया, भारतीय जनता पार्टी को एक आदमी के घर छापा पड़ता है, उसका नाम है वो रेड्डी के घर छापा पड़ता है, और छापा करने के बाद वो 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, और उसी के बयान पर एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालते हो। यही संविधान बचा रहे हो। 6800 बच्चे SC ST और OBC के जो आरक्षण से चयनित हुए हैं, वो बच्चे 2.5 बरस से नियुक्ति के लिए लाठियां खा रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए लाठियां खा रहे हैं। तो इनको भारतीय जनता पार्टी का झूठ अब नहीं चलेगा। ये चंदा दो धंधा लो वाले इस बार जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। अब देखिए, अभी जब मेरा टिकट फाइनल हुआ है, तो टिकट फाइनल होने के बाद जनता जान जाए कि रमाशंकर राजभर का टिकट फाइनल हो गया। जब घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कर दिया है, तो आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी और जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी, ये सारी पार्टी के लोग आज आएंगे तो भीड़ होगी ही होगी। तो सारे दल के लोग और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। और मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन कल बेलथरा विधानसभा में मैं रहा। बेलथरा से लेकर भीमपुरा, नगरा, उधरन, मालीपुर, इन जगहों पर रहा। अपने आप जनता देखने आ रही। जनता माने इतना विश्वास उसको हो गया। चुनाव में आमतौर जनता चुनाव के 2 दिन पहले निर्णय लेती है, लेकिन सलेमपुर के लोकसभा की जनता कह रही है कि अब की हम लोग विद्यार्थी जी को सांसद बनाएंगे, रमाशंकर राजभर को सांसद बनाएंगे। और जब जनता चुनाव लड़ेगी, जिसका चुनाव जनता ही लड़ रही है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वहीं रविंद्र कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेंगे।
वह 2 बार से भाजपा के टिकट पर इसी सीट से सांसद हैं। 1 दिसंबर 1962 को जन्मे रविंद्र कुशवाहा के पिता राजनीति के पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। कई बार सलेमपुर संसदीय सीट का नेतृत्व कर चुके हैं। रविंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम बिंदु देवी है। एक पुत्र और एक पुत्री है। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त रविंद्र कुशवाहा का व्यवसाय कृषि है। रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर के माथपार गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 2.25 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में वे 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में देवरिया की 2 विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर, भाटपा, रानी के अलावा बलिया जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र बांसडी, सिकंदरपुर व बेलथरा रोड आती है। उनके पिता स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद सलेमपुर के 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं। वे समाजवादी पार्टी और जनता दल से सांसद चुने गए थे। उनके निधन के बाद सपा ने रविंद्र को टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रविंद्र भाजपा में शामिल हो गए थे। रविंद्र कुशवाहा का विरोध एक तरफ और अब तो 2 राजभर आपस में टकरा गए। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी 60 न्यूज।